नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शाम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। विधानसभा के क्षेत्र घिरोर पहुंचे पर्यटन मंत्री, बोले सैफई कुनबे को सता रहा हार का डर। पर्यटन मंत्री ने सपा पर साधा निशाना, बोले अब की बार करहल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप होंगे विधायक। हम आपको बताते चले कि मैनपुरी में करहल विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, जिसके चलते पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि करहल विधानसभा उपचुनाव में सैफई कुनबे को हार का डर सता रहा है। अब की बार समाजवादी पार्टी का ये भ्रम भी टूट जाएगा कि यादव समाज उनकी संपत्ति है। सपा के लोग यादव समाज को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। यदि क्षमता के आधार पर कोई यादव आगे बढ़ने का काम करे तो उसे दरकिनार करके केवल सैफई परिवार दिखाई पड़ता है। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पर्यटन मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में कोई ऐसा यादव नहीं मिला जो करहल से चुनाव लड़ सके। सैफई का पूरा कुनबा गांव गांव गली गली घूम रहा है। जिस तरह की टिप्पणी करके भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे सैफई परिवार की बौखलाहट दिख रही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि भाजपा के साथ हर वर्ग के लोग हैं। भाजपा में गरीब और अमीर एक साथ बैठते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा ने परिवार के ही 5 लोगों को टिकट दे दिया, अन्य किसी यादव को टिकट नहीं दिया। करहल की सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने अपने परिवार को ही टिकट दे दी है। समाजवादी पार्टी वोट बैंक में ही यादवों का इस्तेमाल करती है, किसी का कोई हिस्सा नहीं है। अब यादव समाज जागरूक हो चुका है। अपने आसपास की खबरों देखने के लिए शाम न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। क्या बोले पर्यटन मंत्री, आप भी सुने। देखिए, इस समय करहल उपचुनाव में जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का जोर खरोश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमजद यादव जी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, वो निश्चित इंगित कर रहा है कि हम विजयश्री की ओर करहल में जा रहे हैं और करहल में कमल खिलने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों से जब ये पूरा कुनबा, सैफई कुनबा गांव गांव घर घर गली गली घूम रहा है और जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सैफई परिवार की बौखलाहट ये प्रदर्शित कर रही है कि वो घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपनी हार की डर सता रहा है। हम मंच में देखेंगे तो यहाँ हर वर्ग, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन पूर्व चेयरमैन साहब मुस्लिम समाज के बैठे हैं। यहाँ हिंदू समाज और मुस्लिम दोनों समाज के लोग भी हैं। ये उद्घाटन का कार्यक्रम है, कार्यालय का उद्घाटन घिरोर का है। हर वर्ग धर्म के लोग बैठे हैं, हर समाज के लोग बैठे हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हैं। गरीब से गरीब, गांव के मजदूर से लेकर बड़े पूंजीपति तक बैठे हैं। ये साफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जात वर्ग में भेद न करके हम लोग एक ऐसा गुलदस्ता बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास का हमारा सपना पूरा हो सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को सम्मानित कर सके, हर एक को विकास मिले। और इसी का परिणाम है कि आज इस चुनाव में सभी वर्ग धर्म जाति के लोगों का प्रचुर रूप से समर्थन भी मिल रहा है। और खासकर यदि यादव समाज की बात करें तो इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का ये तिलिस्म भी टूट जाएगा कि यादव को जिस तरीके से अपनी उन्होंने घर की संपत्ति बनाने का काम किया है, सम्मान नहीं देना चाहते। अगर कहीं योग्यता, क्षमता के आधार पर कोई यादव बढ़ने का काम करे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको दरकिनार करके सिर्फ सैफई परिवार इन्हें दिखाई पड़ता है। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि इनके अपने परिवार के ही 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने यादवों को टिकट दे करके पूरे प्रदेश में किसी यादव को इस योग्य नहीं समझा। कोई ऐसा प्रदेश में यादवों में माई का लाल इन्हें दिखाई नहीं पड़ा जो समाजवादी पार्टी के टिकट को डिजर्व करता है। अभी भी करहल में यदि अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी तब भी उन्होंने कोई भी यादव कहीं नहीं दिखा पड़ा, अपने ही परिवार में उस टिकट देने का काम किया है। इसका मतलब सिर्फ वोट बैंक के रूप में समाजवादी पार्टी यादवों का भी इस्तेमाल करती है, अन्य किसी को कोई स्थान नहीं है। तो आज जागरूक हो चुका है यादव समाज भी, उससे दिखाई पड़ रहा है। करहल क्षेत्र की जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है, ना तो किसानों को खाद पानी मिल रही है, ना ही कोई अन्य सुविधाएं मिल पा रही है। जिस खाद की कमी की बात आ रही थी, एक रैक
डीएपी की पारादीप से रात में लोड हुई है। 2700 मैट्रिक टन की वो खाद 54,000 बोरी के लेके परसों उतरेगी। उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ मैनपुरी में लगातार 3 रैक 3 हफ्ते में उतरेंगी। खाद जितनी जरूरत होगी भरपूर खाद उपलब्ध रहेगी। किसी किसान को खाद की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। किसान के भले की बात हो, आम नागरिक के भले की बात हो, बेरोजगारों को रोजी रोटी देने की बात हो, या व्यापारी उद्योगों को बढ़ाने की बात हो, या प्रदेश को गुंडागर्दी अराजकता से मुक्त करके सुशासन देने की बात हो, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बना करके इन 7 सालों में जिस तरीके से लंबी छलांग आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बनाई है, उससे उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में सोच और धारणा बदली है। जो प्रदेश अराजकता के लिए जाना जाता था, वो आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने को जाना जा रहा है। सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र और गुजरात के बराबर निवेश। महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं, अरे जरा अपने पति का वो याद कर लें। 12 से 17 में जब बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती थी, अगर दोपहर को जब छुट्टी पे 10 मिनट भी बच्ची आने में लेट होती थी, पूरे घर वाले चिंतित हो जाते थे कि किस बच्ची के साथ क्या अनहोनी न हो जाए, क्या घटना न हो जाए। सारे लोग भगवान की दुआएं मानते थे कि बच्चा पढ़ने के बाद सुरक्षित घर आ जाए। ये हालत थी। बलात्कार, अपहरण, लूट, ये आम बात हो गई थी। ये उन्होंने साथ डिम्पल जी ने पिछले अगर याद ताजा करें तो अपने पति के कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए। फायदे देखते होंगे जो हम लोग रोजगार मेले लगा करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र हजारों की तादाद में नौजवानों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अंतर है। पहले रोजगार मिलता था सिर्फ सैफई उसके अगल बगल के गांव में रोजगार मिलता था सूची के आधार पर अपने ही चहेते लोगों को। लेकिन आज रोजगार मिलता है गुणवत्ता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के साथ। जो योग्य है, जो क्षमतावान है, वो बिना किसी भेदभाव के रोजगार पा रहा है। लेकिन अब रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा जो चहेते कार्यकर्ता या भ्रष्टाचार के आधार पर जो लिस्टें बनती थी, वो रोजगार मिलना बंद हो गया है। सर, करल की जो क्षेत्र में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या इतिहास रचने का काम करेगी? कौन खिलाफ आएगी? इतिहास रचा जाएगा। करैल में कमल खिलेगा। अनुजय जी विधायक बनेंगे, ऐसा